नमस्कार। गुरु हम सब के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक विलक्षण व्यक्तित्व है। गुरु की भूमिका जीवन के हर क्षेत्र में, हर अनुशासन में देखी जा सकती है। हम जानते हैं कि शिक्षक केवल साक्षरता के क्षेत्र में ही नहीं होता। जो हमें शिक्षित करता है, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, जो हमें जीने की कला सिखाता है, जो हमें विपरीत स्थितियों और परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए उससे बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करता है और तमाम विपरीत परिस्थितियों पर विजयश्री हासिल करने का शुभाशीष प्रदान करता है, वह गुरु है। वास्तव में शिक्षक और गुरु ये दो शब्द इस बात के द्योतक हैं कि हम बाल्यकाल से, बचपन से, प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या उच्चतर शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, वैज्ञानिक शिक्षा हो, प्रौद्योगिकीय शिक्षा हो, जीवन में प्रतियोगिताओं की शिक्षा हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में, अनुशासन में यदि हमें आगे बढ़ना है तो हम गुरु के आशीष से ही, गुरु कृपा से ही आगे बढ़ते हैं। गुरु का अर्थ केवल कक्षा में शिक्षण करने वाला व्यक्ति ही नहीं है। शिक्षक वह भी है जो हमें रोजगार के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में और दूसरे अन्य अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मार्ग प्रशस्त करता है। एक प्रकार से हमें कुम्हार की तरह गढ़ता है। कुम्हार जैसे बर्तन बनाता है और पूरे संत साहित्य में, चाहे वो हिंदी का संत साहित्य हो या भारतीय भाषाओं में संतों की वाणियाँ हों, उन्होंने गुरु के अंग के रूप में गुरु की महत्ता को रेखांकित किया है। वास्तव में 5 सितंबर प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने वाला वह दिन और वह उत्सव है जिसे हम गुरु के प्रति कृतज्ञता का पर्व कह सकते हैं, क्योंकि गुरु कृपा से ही हमारा निर्माण होता है। कबीर ने तो कहा भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ईश्वर से मिलाने वाला, उससे साक्षात्कार कराने वाला, उस परम सत्ता का बोध कराने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो गुरु है। गुरु ही है जो मार्ग प्रशस्त करता है, जो राह की रुकावटों, बाधाओं को दूर करने का मंत्र संचरित करता है। इसलिए ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही दिखाता है, क्योंकि वही बताता है कि साधना क्या है, भक्ति क्या है, अध्यात्म क्या है और गुरु को प्राप्त करने का सूत्र और मंत्र क्या है। इसीलिए गुरु को ईश्वर से भी बड़ा कवि मानता है, कबीर मानते हैं। संतों ने ये बात बार बार कही है। हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल की दुनिया हो, चिकित्सा की दुनिया हो, संगीत की दुनिया हो, मनोरंजन का संसार हो, शिक्षा का संसार हो या जीवन के अन्य अनुशासनों और क्षेत्रों का संदर्भ हो, हर स्थल पर हम देख सकते हैं कि किसी न किसी गुरु ने शिष्य को गढ़ा है, उसका निर्माण किया है, उसका मार्ग प्रशस्त किया और उसे शीर्षस्थ बनने का शुभाशीष भी दिया है। इसलिए जो लोग गुरु के महत्व को जानते हैं वो गुरु कृपा से सदा सर्वदा उपकृत रहते हैं। गुरु कृपा से उपकृत मानना यह भी ईश्वर की परम कृपा का प्रतिफल है। कबीर तो यहाँ तक कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़े गड़े काड़े खोट,
अंदर हाथ संवार दे, बाहर मारे चोट। गुरु उस कुम्हार की तरह है जो जब कुंभ को गढ़ता है, घड़े को बनाता है चाक पर चढ़ाकर, तो उसे आकार देता है, उसे सौंदर्य देता है, उसे सार्थकता देता है और अंदर हाथ देकर, अंदर हाथ लगाकर उसे सहारा देता है ताकि उसे गढ़ा जा सके, उसको आकार और स्वरूप दिया जा सके। लेकिन बाहर से उसे चोट भी मारनी होती है, वह उसे उस रूप और आकार में लाने के लिए थपथपाता भी है। कभी कभी उसे गढ़ने के लिए वह बाहर से चोट भी करता है। तो गुरु की यह चोट जो है, यह वास्तव में चोट नहीं है, यह तो उसके निर्माण का एक आधार है, एक प्रक्रिया है, एक प्रविधि है जिसके कारण वो उसे तैयार करता है। संगीत की दुनिया में देखें तो गुरु के बिना जीवन और संगीत अधूरा है। खेल की दुनिया में देखें तो बिना गुरु के कोई शीर्ष पर खिलाड़ी नहीं पहुंच पाया। उसका मार्ग प्रशस्त करने वाला वो मेंटर भी होता है, वो कोच भी होता है। ठीक उसी तरह तकनीकी क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, चाहे वो प्रयोग के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से अपने शिष्यों का निर्माण करता है, उन्हें तैयार करता है। इसीलिए आदिकाल से हम चाहे महाभारत देखें तो वहाँ गुरुओं के महत्व को बार बार रेखांकित किया गया। बहुत से गुरुओं का उल्लेख वहाँ मिलता है। रामायण देखें, राम कथा की महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस देखें, इन सब में हम देख सकते हैं। और यहाँ तक कि बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े दार्शनिक, जिन्होंने दार्शनिक सिद्धांत स्थापित किए, प्रतिपादन किए, और धर्माचारी, उन सब ने भी किसी न किसी गुरु की शरण में, उसके चरणों में बैठकर ज्ञान अर्जित किया, शिक्षा अर्जित किए। इसलिए गुरु की भक्ति, इसीलिए गुरु के प्रति कृतज्ञता, इसीलिए गुरु के महात्म्य को बार बार रेखांकित किया जाता रहा, उद्घाटित किया जाता रहा। भारतीय शास्त्र परंपरा में गु शब्द का अर्थ बताया गया अंधकार या मूल अज्ञान, और गुरु का दूसरा वर्ण रु है, जिसका अर्थ है उसका निरोध करना, उसका निवारण करना, उसका निदान करना। तो गुरु वह है जो शिष्य के जीवन में अंधकार को दूर करने का काम करता है। एक प्रकार से आलोक स्तंभ की तरह वह गुरु के जीवन का, उसके जीवन की चुनौतियों का, वह जो तिमिर है अज्ञानता का, उनको दूर करता है। इसलिए गुरु को हम ज्ञानार्जन का लाभ देने वाली, ज्ञान अर्जित कराने वाली एक श्लाका के रूप में, एक ऐसी उज्ज्वल प्रकाश देने वाली ज्वाला के रूप में देख सकते हैं। तो कह सकते हैं गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ यही है, जो अंधकार को दूर करता है, जो प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करता है और अंधकार से मुक्ति दिलाकर उसे दूर करके एक ऐसे आलोक को विकीर्ण करता है जिसमें शिष्य जीवन की ओर अग्रसर होता है। वास्तव में ज्ञान का प्रताप, ज्ञान की कृपा और अज्ञान का निराकरण, यह कार्य गुरु द्वारा ही संपन्न होता है। इसलिए गुरु एक प्रकार से शिष्य के लिए धर्म का मार्ग प्रशस्त करता है, अध्यात्म और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, उसे आत्म ज्योति की ओर अग्रसर करता है और यह बताता है कि चाहे वो किसी आराध्य की भक्ति का, किसी दार्शनिक की साधना का, किसी श्रम साधना के क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक का, जिस किसी का भी मार्ग है उसको गुरुओं ने ही प्रशस्त किया। रामाश्रयी काव्य धारा, जिसके प्रणेता गोस्वामी वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास और संस्कृत में वाल्मीकि माने जाते हैं, राम के प्रति उन्होंने यह कहलवाया भी कि तुमते अधिक गुरु ही जिये जानी, राम आप तो उस हृदय में वास करें जहाँ आपसे भी
गुरु के प्रति अधिक श्रद्धा हो, जिसकी चर्चा कबीर ने की भी, गुरु गोबिंदो खड़े काके लागू पाए। इसलिए रामकृष्ण सबसे बड़ा उनहु ते गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा आधीन। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म, योग, संगीत, व्यायाम, कला जगत, खेल जगत, सिनेमा, मनोरंजन, साहित्य, शास्त्र, किसी भी क्षेत्र में देख लें, गुरु शिष्य परंपरा युग युगांतर से चली आ रही है और गुरु के प्रति शिष्यों का जो आदर है, जो सम्मान है, वह अद्भुत है, एक अटूट आस्था का द्योतक है। इसलिए शिष्य परंपरा को देखें, उसे सशक्त बनाने में, सशक्तिकरण करने में जो भूमिका गुरुओं की रही है वह अतुल्य है, अप्रतिम है। हम शिष्य को संस्कारित करने की दिशा में गुरु की भूमिका को प्रणाम करते हैं। गुरु एक आधारशिला निर्मित करता है, सशक्त आधारशिला, जिस पर जीवनचर्या का भवन शिष्य निर्मित करता है। तो गुरु की कृपा से हम देख सकते हैं कि कितने फल मिलते हैं। और ऐसा लगता है कि गुरु केवल शिक्षा जगत में गुरु होता है, ऐसा नहीं है। गुरु हर क्षेत्र में, घर में प्रारंभिक शिक्षा देने वाली माँ वह भी गुरु है, पिता वह भी गुरु है, बड़ा भाई बड़ी बहन वह भी गुरु है, क्योंकि वह अपने भाई बहनों को, अपनी संतान को मार्ग प्रशस्त करते हुए जीवन की चुनौतियों से कैसे संघर्ष करना और कैसे विजय हासिल करनी है, इसकी शिक्षा वो देते चलते हैं। रीतिकाल हो या भक्तिकाल हो, आदिकाल हो, संस्कृत काल हो या आधुनिक काल हो, सभी ने अपने अपने गुरुओं के प्रति कवियों ने कृतज्ञता ज्ञापित की है। नीति कवि वृंद ने तो गुरु के महात्म्य को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया और गरिमा मंडित करते हुए गुरु के विषय में लिखा, श्री गुरुनाथ प्रतापते होत मनोरथ सिद्धि, घनते ज्यों तरु बेली दल फूल फलन की वृद्धि। देखने में ऐसा लगता है कि गुरु केवल शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, लेकिन वस्तुतः यह नहीं है। कवि वृंद कहते हैं कि गुरुनाथ की कृपा से, प्रताप से, आशीष से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, समस्त मनोकामनाएं। यानी हम मांगते एक अर्थ हैं, लेकिन गुरु कृपा से न जाने कितने अर्थ सध जाते हैं, कितनी सार्थकता प्राप्त हो जाती है। कैसे? जैसे मांगते तो हम घन हैं, बादल हैं, बादलों से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो बरसें और हमारे जीवन में कुछ इस तरह की स्थितियां बन जाएं कि शुष्कता समाप्त हो जाए, सरसता भर जाए। लेकिन घन से, बादलों के आगमन से केवल वृक्ष ही हरे भरे नहीं होते, सिंचित नहीं होते। उन वृक्षों के सिंचित होने का लाभ, उन वृक्षों के हरे भरे हो जाने का लाभ और किन किन को मिलता है? बेल, लताओं को। वो लताएं, वो बेल जो वृक्ष के आसपास चारों तरफ लिपटी होती है, पानी पेड़ की जड़ में जाता है, वृक्ष की जड़ में जाता है, और लाभ लताओं की जड़ों को भी होता है। दल यानी पत्ते, जो पत्ते हैं वो भी हरे भरे हो जाते हैं, और लताओं में या वृक्षों में जब पत्ते हरे भरे हो जाते हैं तो एक बहार सी उनमें आ जाती है। फिर उसमें फूल भी खिलते हैं, फूल निकलते हैं, फिर उसमें फल की वृद्धि भी होती है, फल भी आते हैं, क्योंकि पुष्प के बाद फल फलित होना यह स्वाभाविक क्रिया का द्योतक है। इसलिए गुरु कृपा के जो परिणाम हैं, गुरु कृपा के जो आयाम हैं, वो दिखाई भले ही पूरी तरह न देते हों, लेकिन अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। गुरु तत्व की प्रशंसा सभी शास्त्रों ने की है, चाहे सिख धर्म हो, चाहे दूसरे तमाम तरह के जो हमारे क्षेत्रों में, राज्यों में, देश में अलग अलग तरह के आस्था और विश्वास से जुड़े हुए धर्म हो। ईश्वर के अस्तित्व में मतभेद हो सकता है, ये ऐसा मान सकते हैं, किंतु गुरु के लिए कोई मतभेद आज तक उत्पन्न नहीं है। सबके आराध्य अलग हो सकते हैं, इष्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु की भावना सबके मनोमस्तिष्क में एक सी होती है।
इसलिए गुरु की महत्ता को, गुरु की कृपा को नतमस्तक होकर सभी प्रणाम करते हैं। इसलिए गुरुओं को आदर, उनका महात्म्य स्वीकार करते हुए उनकी स्तुति, उनकी वंदना, उनकी प्रशंसा, उनकी पूजा, ये ससम्मान करने की एक सशक्त परंपरा भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में रही है। यहाँ तक कि भगवान राम भी गुरु के आदेश का अनुपालन करते हैं। कृष्ण भी गुरु आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। भारत के बहुत से संप्रदाय तो केवल गुरुवाणी के आधार पर ही कायम हैं। गुरु ने जो नियम बताए, उन नियमों पर श्रद्धा से चलना उस संप्रदाय के शिष्यों का परम कर्तव्य बन जाता है। जिस गुरु शिष्य परंपरा में वो दक्ष होते हैं, शिक्षित होते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके सिद्धांतों का, उसके नियमों का पालन उनके लिए धर्म बन जाता है। इसलिए गुरु का कार्य शिक्षा देना ही नहीं, अपितु नैतिकता सिखाना, आध्यात्मिक बोध कराना, समाज और संस्कृति के महत्व को, उसकी सार्थकता को बताना, उससे अवगत कराना, राजनीतिक, साहित्यिक, दार्शनिक, शिक्षण प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में, गीत संगीत के क्षेत्र में, नृत्य और सिनेमा के क्षेत्र में, योग आदि के क्षेत्र में कोई भी ऐसा अनुशासन, ऐसा विषय, ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर गुरु की कृपा आवश्यक ना हो। गुरु की कृपा हर क्षेत्र में, यदि हमें सफलता हासिल करनी है, यदि हमें आगे बढ़ना है निरंतर, तो गुरु के आशीष की कामना हमारी हमेशा बनी रहती है। हर समस्या का हल, हर समस्या का निवारण गुरु कृपा से ही होता है। राजा दशरथ के दरबार में गुरु वशिष्ठ से भला कौन परिचित नहीं है, जिनकी सलाह के बगैर दरबार का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, संपन्न नहीं होता। गुरु की भूमिका भारत में केवल अध्यात्म या धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में राजनीतिक विपदा आने पर गुरु ने देश को उचित सलाह दी, उसको विपदा से निकलने का मार्ग बताया, और चाणक्य को भी हम एक गुरु के रूप में देखते आए हैं। इसलिए अनादिकाल से गुरु ने शिष्य का हर क्षेत्र में व्यापक और समग्रता से मार्गदर्शन किया है। इसीलिए सद्गुरु की ऐसी महिमा के कारण उस व्यक्तित्व का माता पिता से भी ऊपर स्थान है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक के अनुसार यह कहा भी गया, यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु, अर्थात जैसी भक्ति की आवश्यकता देवताओं के लिए होती है, वैसी ही गुरु के लिए भी अपेक्षित होती है, आवश्यक होती है। बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। एक तरफ तो यह कहा जाता है, और दूसरी तरफ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के दर्शन करने तो गुरु में कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जन्म देने वाला, गुरु पालन करने वाला, गुरु संहार करने वाला, कल्याण करने वाला और जीवन के उद्धार का मार्ग प्रशस्त करने वाला। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को बार बार नमन करने की यह भारतीय चेतना, भारतीय भावना रही है। अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया, और बहुत से शास्त्रीय वाक्यों में गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों में, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन रूपों में देखा और स्वीकार भी किया गया। गुरु को ब्रह्मा कहा गया क्योंकि वह शिष्य को गढ़ता है, बनाता है, नव जन्म देता है, उसको नए जीवन की राह के लिए अग्रसर होने का सूत्र प्रदान करता है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वह शिष्य की रक्षा भी करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी हैं, कृष्ण शिव भी हैं, क्योंकि वही शिष्य के सभी दोषों का संहार भी करते हैं और उसका निर्माण भी करते हैं। कबीर तो यहाँ तक कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर विधाता रूठ जाएं, भगवान रूठ जाएं, तो गुरु है
जो आपको बचाते हैं। गुरु की शरण में जाकर हम निदान पूछते हैं, खोज लेते हैं। लेकिन यदि गुरु रूठ जाए तो फिर कहीं कोई ठौर ठिकाना शेष नहीं रहता। इसलिए भगवान के रूठने पर गुरु की शरण रक्षा कर लेती है, किंतु गुरु के रूठने पर कोई शरण कहीं संभव नहीं होती। ब्राह्मणों ने आचार्य, बौद्धों ने कल्याण मित्र, जैनों ने तीर्थंकर और मुनि, नाथों और वैष्णव संतों तथा बौद्ध सिद्धों ने उपास्य सद्गुरु, इन सबको याद किया, इन सब की वंदना की, पूजा की, उपासना की। और उपनिषदों ने तो बार बार अग्नीय भी अनेक प्रकार से यह भी बताया कि गुरु की अनुकंपा से, गुरु की कृपा से बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े संकट ये थर थर कांपने लगते हैं। त्रैलोक्यपति श्री गुरु का गुणगान सभी जगह, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में, अध्यात्म ग्रंथों में किया गया। ऐसे गुरु को सदा प्रसन्न रखना चाहिए, सदा उसके चरणों में बैठकर उसकी महिमा का गायन करना चाहिए, क्योंकि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन उघाड़िया अनंत दिखावन हार। गुरु जो है वो बंद नेत्रों को खोलने वाला है, और नेत्र यदि खुल जाएं तो फिर अनंत के दर्शन, वही गुरु कहलाता है। इसलिए सदगुरु की महिमा अपरंपार है, ना उसका कोई आदि है, ना उसका कोई अंत है। उन्होंने शिष्य पर अनंत उपकार किए हैं, असीम उपकार किए हैं, अशेष उपकार किए हैं। इसलिए विषय वासनाओं से बाहर निकालने का काम, शिष्य की बंद आंखों को ज्ञान चक्षु द्वारा खोलने का काम गुरु ही करता है। अनंत तत्व ब्रह्म का दर्शन भी गुरु ही कराते हैं। इसीलिए बार बार कहा भी गया, भली भई जुगुर मिलया, जो गुरु मिलया नहींतर होती हानि। कितना अच्छा हुआ, ईश्वर की कितनी कृपा है कि उन्होंने मेरे जीवन में मुझे गुरु दे दिया। भली भई जो गुरु मिलया नहींतर होती हानि, न जाने कितनी हानि का सामना करना पड़ता यदि गुरु न मिलते। दीपक दृष्टि पतंग ज्यों पड़ता पूरी जान। इसलिए दिए की तरह आलोक फैलाने का, दृष्टि को आलोकित करने का काम गुरु ही करता है। इसलिए सदगुरु का मिल जाना ये ईश्वर की अनुकंपा है। उसके बिना न जाने किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार की हानि का सामना करना पड़ता। इसलिए सामान्य जन पतंगे के समान माया की चमक दमक में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गुरु कृपा जब होती है तो वह इस मायावी आवरण से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए बार बार हमारे यहाँ कहा गया कि भक्त जो है, शिष्य जो है, वो गुरु की अनुकंपा और कृपा से इन तमाम भौतिक पदार्थों से, मायावी आकर्षणों से यदि मुक्ति प्राप्त करता है तो गुरु की विशिष्ट कृपा और अनुकंपा से ही कर पाता है। सदगुरु की महिमा को अनेक प्रकार से व्यक्त किया गया और यह कहा गया, मुझ मानुष की बिसात क्या, दुनिया के समस्त गुरुओं को मेरा नमन। ये बात जब कोई व्यक्ति कहता है तो वो कहता है कि मनुष्य तो ससीम है और गुरु कृपा असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। 5 सितंबर प्रतिवर्ष भारत में शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है और इस 5 सितंबर को सभी शिक्षकों को, जो भी हमारे जीवन में समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में आते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाई जाती है। उन्हीं की स्मृति में देश और दुनिया के शिक्षकों के सम्मान में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में गुरु के प्रति विद्यार्थी, शिष्य नतमस्तक होकर कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हमारे यहाँ गुरु पूजा की भी एक परंपरा सशक्त मिलती है और विद्यार्थी लोग मिलकर अपने मित्रों के साथ वह गुरु के जन्म दिवस के रूप में एक तरह से इस उत्सव का आयोजन समय समय पर करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर यह कहा था, मेरा जन्मदिन
अलग से मनाने की बजाय यदि इसको शिक्षक दिवस के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर मनाया जाए तो मुझे गर्व का अनुभव होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 1962 से प्रतिवर्ष धूमधाम से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ और आज भी उस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत देश की ही है जहां गुरु कृपा से शिष्य भव सागर को पार कर जाता है। गुरु कृपा ही है उसे आत्मा के तत्व दर्शन से, जीव की मीमांसा से, ब्रह्म की खोज से अवगत कराती है। इसलिए गुरु आशीष से ही शिष्य का आत्मोद्धार होता है और उसे सात्विक अनुभूति से परिचय कराने वाला भी गुरु ही बनता है। मित्रों, वास्तव में इस शिक्षक दिवस पर जो 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसे गुरु पूजा का दिवस भी कह सकते हैं, क्योंकि गुरुओं ने अपने शिष्यों का हर क्षेत्र में मार्ग प्रशस्त करते हुए उनके कल्याण की राह उद्घाटित की है। हम गुरुओं के प्रति नतमस्तक होकर कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमें इस योग्य बनाया, उन्होंने हमें पात्रता प्रदान की और हमें उचित अनुचित का, सही गलत का बोध प्रदान किया। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।